देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दवा का एक कैप्सूल है जो कि एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ऐसा कैप्सूल आप लोग देखे होंगे। एक एक अर्धगोला लगा हुआ है और पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है तथा इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए। तो कुछ जो दवा रही होगी, कैप्सूल कुछ इस टाइप रहा होगा, बीच वाला हिस्सा बेलन के आकार का रहा होगा। दवा की कुछ जो है टिकिया ऐसे ही आती है, ये बेलन है और फिर यहाँ किनारे पर सिरे पर अर्धगोला लग गया, इस टाइप से कोई दवा है। ये दवा का एक कैप्सूल है। अब कह रहा है कि इस कैप्सूल की जो पूरी लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है। और कह रहा है कि इसका जो व्यास है, यानी कि यहाँ से इस तरह से यहाँ तक की ये दूरी, ये व्यास है 5 मिलीमीटर। तो कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसकी त्रिज्या निकाल दें, क्योंकि जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही त्रिज्या बेलन की भी होगी। और बेलन की लंबाई पता कर लें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या जितना होगा वही त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा। तो देखते हैं, लिखेंगे आप बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या। बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या सेम होगी। और कितनी होगी? टोटल व्यास 5 है तो 5 में हम लोग 2 से भाग दे देंगे, तो आंसर आपका आएगा 2.5 मिलीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। अच्छा, बेलन की ऊंचाई या लंबाई कह लीजिए, बेलन की लंबाई ये कितना हो जाएगा? अब टोटल लंबाई 14 मिलीमीटर है और यहाँ त्रिज्या है 2.5, ढाई, और इधर भी होगा ढाई, तो ढाई और ढाई 5 निकाल सकते हैं 14 में से। तो 14 माइनस 2 गुणे 2.5 इतने मिलीमीटर बेलन की लंबाई होगी, या कह लीजिए ऊंचाई होगी। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये 5 और 14 में से 5 जाएगा 9 मिलीमीटर इस बेलन की लंबाई हो गई। अब कहा जा रहा है कि इस दवा का आप, ये जो एक कैप्सूल है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे मिलेगा? इसके लिए भाई हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल दें और इधर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल दें, और साथ ही जो बेलन है इसका भी वक्र पृष्ठ निकाल दें। यही 3 चीज़ें हम जोड़ दें तो इस दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो फिर वही लिखना पड़ेगा क्या कि दवा के कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दवा के कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा? 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो दोनों अर्धगोले हैं उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें क्या जोड़ दें हम लोग? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। तो ये बराबर क्या आ जाएगा? अब 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 गुणे और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² प्लस, अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। अच्छा, यहाँ से कॉमन ही कर लें, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम लोग 2πr कर लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या? 2r, और यहाँ बचेगा केवल h, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सभी मान आप यहाँ रख दीजिए। 2 पाई का मान 22/7, r त्रिज्या कितना निकाले हम लोग? 2.5, फिर ब्रैकेट यहाँ 2 इंटू r का मान 2.5 प्लस h मतलब बेलन की लंबाई, ऊंचाई, तो कितना निकाले हैं? 9।
कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। और सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ देखिए गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 9 14, 14 को कैंसिल कर सकते हैं 7 से, तो 2 हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें 4, और 4 का गुणा 22 में करेंगे तो 88, यानी 88 इंटू 2.5, 88 गुणे 2.5। अब इसको सॉल्व करिए, 4 से कर दें तो 10 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 22, तो आपका आंसर आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।